आपकी तारीफ तो कर रहे हैं इंडिया अलायंस में बैठे हुए लोग कि आप ऐसे दो पहिए हैं, आप और चंद्रबाबू नायडू, जो जातिगत जनगणना के समर्थन में करते हैं। बिहार में आप लोगों ने करके दिखा दिया। हालांकि क्रेडिट आरजेडी की तरफ से भी लिया जाता है। एक जाति वाले बयान पर इतना हंगामा क्यों है बरपा? क्या सेल्फ गोल कर रहा है अब एनडीए? प्राची, पहले में हम लोग यहाँ नहीं है आइडल बैठने के लिए। लास्ट 20 मिनट्स आई एम इन योर प्रोग्राम, आई एम नॉट हियर, आई कांट हैव एक्स्ट्रा टाइम टू सिट हियर फॉर अननेसेसरी। फर्स्ट, सेकंड, आपका क्वेश्चन प्रॉपर क्या है वो मुझे बता दीजिए। सवाल मेरा ये है जीएम शाहीन जी कि एक जाति के बयान पर अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना सदन में ठीक है? इसे गाली करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसा जाति का सवाल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा। राहुल गांधी से पूछिए, वो तो अखबार वालों से ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा जाति क्या है। वो तो हर इंसान से पूछते हैं। उनको तो कंफ्यूजन खुद पैदा हो गया है। वो देखिए, पहले अपनी छवि को साफ करिए। उनका हाल नहीं देखते पूरे देश भर। जब वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, जिसमें भारत तोड़ने की कोशिश की उन लोगों ने, तब नहीं देखा आप लोगों ने कि क्या क्या उनके नगमे चलते थे। हर एक आदमी से पूछते थे, अच्छा भैया बताएंगे कि तुम्हारी जाति क्या है? अरे वो तो पहले अपने आप को क्लियर करे कि तुम्हारा मामला क्या है, तो बाद में सदन हो या सदन से बाहर हो, तो फिर कोई किसी के ऊपर सवाल उठाए तो बात बनती है ना। तो आपको देखिए क्या है प्राची, मैं आपको बता दूं, यू आर जस्ट लाइक अवर डॉटर। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो बेकार में आप क्या करोगे? कुछ तो करोगे। देखिए, अगर सवाल भी नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेंगे? देखिए, पावर में है नहीं, सरकार इनकी चल नहीं रही, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली ला नहीं रहे, कुछ काम। देखिए, कहीं पर इन्होंने बोला कि सड़क नहीं है, कहीं पर इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि साहब स्कूल नहीं है, कहीं पर बिजली पानी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो अब एक आदमी जो डिप्रेशन का शिकार पहले से है, प्राची जी, क्या उसके ऊपर सवाल करना? हमें तो बड़ा वो आता, दया आती है इन लोगों के ऊपर कि क्या पूछे इन बेचारों से। चल रहे अपना काम करे बेचारे, दैट्स गुड, दैट्स गुड। मैं शाहीन जी आपके सामने रख देती हूँ क्या बोला है अनुराग ठाकुर जी ने, जिस पर आपत्ति है घनश्याम तिवारी जी और शक्ति यादव जी को। वो कह रहे हैं जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जिसकी जात की पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसी को गाली करार दिया जा रहा है आपके साथियों के द्वारा। फिर आ रही हूँ शहजाद जी। अरे प्राची, तो वही तो प्राची जी, मैं क्या बता रहा हूं, वो राहुल ने जो पीछे वो ढोल नगारा बजा रहा था उधर से घर घर जाकर, तो वो भी दिखाई ना पहले का वो क्या तमाशा था उसका। वो तो खड़गे, वो इनके खड़गे जी भी और राहुल जी भी दोनों तो वो ढोल नगारा बजा रहे थे, तो सब लोगों से जाति पूछ रहे थे ये लोग। तो उस वक्त क्यों नहीं जहमत हुई? उस वक्त इन लोगों से पूछता था कि, तो अखबार वालों से कितनी दफा पूछा, ए भाई तेरा जाति क्या है, ए भाई तेरा नाम क्या है? इन लोगों का कोई तरीका है क्या? किन लोगों से बात करोगे आप? एक लेवल होती है बात करने की। अभी ये बचपना, अभी देखिए, अभी 15-20 साल और इनको लगने पॉलिटिकल प्रोसेस में और बड़ा होने में। अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए इनको, बहुत वक्त दीजिए, अभी टाइम लगेगा। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, इस बात का जवाब दीजिए आप लोग कि आप अगर जाति पूछ लें, अगर खुलेआम पत्रकार से उसकी जाति पूछी जाए तो सब कुछ ठीक है। वो तरीका भी तो जायज नहीं है ना, जिस तरीके से पूछा जाता है कौन जात हो, नाम बताइए अपना पूरा, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपकी आलोचना अपनी जगह सही है, लेकिन जो अभी जो जीएम शाहीन कह रहे थे, पता नहीं कितने समय से इन्होंने जेडीयू की राजनीति देखी है। 6 साल मैंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है। उस समय भी काम किया है जब पूरे बिहार में लोगों के बाल और नाखून। मैं तेरे को जवाब देता हूं। अरे सुन, लिसन टू मी, तब तू पैदा हुआ था। अरे सुन, अरे प्राची, इसको बता, ये पैदा हुआ भी था तब जब वीपी सिंह की सरकार थी। किस ख्वाबों की दुनिया में रहता है आदमी? सपना देख रहा है आदमी। अभी तुम्हारा बालेग हुए 4 साल हो गए एनडीटीवी, इंडिया टीवी पे आते हुए। बीच में मत टोकिए, क्या बता रहे हो तुम? अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए प्लीज। नहीं, बीच में गलत बात मत कर। बोलिए, समय पर बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आप दोनों से कि चलिए हम एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी करने से बचेंगे। घनश्याम तिवारी जी, आप भी कोई नहीं है जो जज करें उन्हें कि वो जेडीयू की राजनीति जानते या नहीं जानते, और शाहीन साहब आप भी जज नहीं करेंगे घनश्याम तिवारी। बोल क्या रहा है, पार्टी कौन सी है, तो मेरे से पूछेगा। अच्छा ठीक है शाहीन जी, रुक जाइए। हाँ बोलिए। देखिए, बदतमीजी की भी एक हद होती है, लेकिन उसे छोड़िए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, मैं उस समय उनके साथ था, लोगों के नाखून और बाल की जांच कराई। इनकी पता नहीं नाखून और बाल की जांच हुई थी कि नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल उठाया था। डीएनए पे सवाल क्या होता है? मां की गाली होती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ किया। जो पार्टी शीर्ष स्तर से लेकर के संसद में लोगों को इस तरह की गाली दे,
ये शाहीन साहब इस चीज को डिफेंड कर रहे अल्लाह, ये हैं। सूर नीतीश कुमार जी को परिवार की गाली दी गई, यहाँ शाहीन साहब उसको बैठ के डिफेंड करेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसको शिष्टाचार मानते हैं। ओ कि घनश्याम अगर जी, संसद में ओ मत आ बीच में यार, क्यों संसद तू में- टांग संसद अड़ा में कर कोई रहा कहे, है भाई? संसद अरे में कोई नहीं, किसी को अच्छा, गाली दे, घनश्याम संसद सराफ जी, में- टांग अड़ा रहा है इन्हीं भाई। इन्हीं बयानों संसद को में- लेकर तो मेरा सवाल था ना, आपने रहने मेरी देना, आलोचना हमारा को तो सही रिश्ता करार पिछले दे 30 दिया, सालों से लेकिन है। बोला